चैलेंजर ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। चलिए, आज आपको चौथा दिन है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आज पढ़ाया जाएगा सिंप्लीफिकेशन। देखिए, समय नहीं गवाते हुए आपको एक चीज़ बता देते हैं। सबसे अच्छा बात, एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल कर गारंटेड सक्सेस। अगर आपके अंदर लर्निंग की स्पिरिट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो सोए हुए बैठे हुए उठो, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। अपने जुनून को पहचानिए और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको मेहनत के साथ कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिंप्लीफिकेशन में इसको कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण। तो सबसे पहले इसमें हम लोग का एक नियम होता है, बुडमास। तो बी से होता है ब्रैकेट। जो सबसे पहले है बी से क्या होता है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसमें किसका काम किया जाता है? ब्रैकेट का। और ब्रैकेट के पहले भी बार का यूज किया जाता है, भी, जिस पर रेकरिंग हो। उसके बाद किसका काम किया जाता है? ऑफ। किसका? ऑफ। और उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़, उसके बाद सब। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में पहले जोड़ भी हो और घटाव भी, तो सबसे पहले किसका क्रिया हो? बाएं वाला। किसका? बाएं वाला। मतलब जोड़ का, अंत में दाएं वाला। जैसे मान लीजिए कि भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव, तो सबसे पहले किसका यूज कीजिएगा? जैसे भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव, तो सबसे पहले किसका क्रिया करना है? भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। देखिए, अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके सामने जो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इस चीज को आप बना लीजिएगा। तो इससे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न, नंबर सिस्टम पर जो क्वेश्चन पूछता है आपसे बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रूट में कोई संख्या हो तो उसको पहले तोड़ते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है इसका डायरेक्ट वर्गमूल, इसे मान लीजिए कि 64 का वर्गमूल डायरेक्ट आपको याद है कि 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। लेकिन अगर आपको वर्गमूल नहीं याद है तो उस स्थिति में इस संख्या को तोड़ना है और तोड़ के 2 गो का एगो ले लेना है। देखिए, अभी हम आपके सामने संख्या को तोड़ रहे हैं। देखिए, आपका 1521 है ना, इसको 1521 को हम तोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अंकों को जोड़कर चेक करते हैं। अगर जोड़ने पे 3 से कटेगा तो वह संख्या भी 3 से कट जाता है। 1 5 6, 6 2 8, 8 1 9, तितरी के 9। यह संख्या 3 से कट जाएगा। 3 5 15, जब 2 गो अंक उतरेगा तो 0, और 3 7 21। 3 5 15 हो गया, और जब 2 गो अंक उतरेगा तो 0, और 3 7 21। फिर कटेगा किससे? कटेगा फिर 3 से। देखिए, 5 7 12, जोड़ने पे 5 0 5 7 12, जोड़ने पे 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 बचेगा, इसमें 2 गो, 3 6 18, और 3 9 27। अब 169 13 से कटता है। 13 से 13 बार, 13 एकम 13। हम बताए हैं कि रूट में सबसे पहले क्या करना है? टुकड़ा। क्या करना है? इस 2 गो का एगो लेना है। 2 को लेना है। 2 गो 3 है तो एगो 3 ले लीजिए, और 2 गो 13 तो बहुत ले लीजिए, एगो 13 ले लीजिए। और 13 में 3 से गुना होगा तो 39। डायरेक्ट ले देते हैं 39। एगो 3 ले, एगो 13 ले, तो 39 ना होगा। चलिए भागा दे देते हैं, गुना 3 गुना 12, अगर 3 गुने 12। अब आप बताइए, पहले भाग का क्रिया होगा पहले गुना का? हम बोडमास से जानते हैं कि सबसे पहले किसका क्रिया होता है? भाग का। तो भाग कीजिए, इसको भाग दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो ऊपर जो पहले होता है ऊपर, जो बाद में होता है उसको नीचे। तो 13 बार में कट जाएगा, 13 आएगा, अब 12 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 13 में किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा? 156। तो आसान है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले रूट को हटाना है और पहले भाग का क्या करना है, उसके बाद जो बचेगा उसको गुना कर देना है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, घटाव। तो ढेले का क्या करेगा? पहले घटाव ही कर देगा, गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले किसका क्रिया करना है? भाग का, बाएं वाला का। किसका? बाएं वाला का। पहले भाग देंगे,
हम भाग देंगे 672 को 24 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे हम भाग देते हैं 672 को किससे भाग देना है 24 से। तो 24 दूनी 48 और 24 3 72 हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो इसलिए 2 बार में ही ले जाएंगे। 24 दूनी 48 घटेगा तो 9 1। अब यहाँ पे 24 से ले जाएंगे 6 बार में, 3 बार में नहीं हो पाएगा। 8 चौके 32 8 से 3 8 दूनी 16 3 19। आपका 24 से 8 बार में क्या हो जाएगा कौन जाएगा। तो इसको पहले भाग का प्रक्रिया करना है। तो कितना आ गया 28, कितना आया है 28। अब गुना लिख देंगे, गुना में 18 प्लस में 153 माइनस 345। ध्यान दीजिए। अब बताइए गुना बचा, जोड़ बचा, फिर क्या बचा घटाव बचा। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे गुना का। ये गुना कहाँ है बाएं साइड, कहाँ है जो पहले बाएं हो उसी का काम किया जाता है। गुना कीजिए 28 में किससे गुना करना है, तो 28 में किससे गुना करना है 18 से गुना कीजिए। 28 में किससे गुना करना है 18 से। 64 4 8 6 2 8 16 16 6 22 28 4 8 10 8 1 तो 504 हो जाएगा। अब प्लस 153 माइनस 345। तो पहले जोड़ के जोड़ेंगे और जो आएगा उसमें से क्या कर देंगे घटा लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है नीचे कर दीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए 3/4 और ऑफ मतलब होता है गुना और 26 और परसेंटेज को हटा के वहाँ पे कितना लिखते हैं 100। कितना लिखते हैं 100। फिर ऑफ मतलब क्या होता है गुना 850। अब यहाँ पे कटेगा 1 0 से 0 क्या हो गया कट जाएगा। अब देखिए 4 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा। 2 दूनी के 4 2 से 13 यहाँ पे हो गया। अब नहीं कटेगा कोई कटेगा। अब गुना कर देंगे 85 और यहाँ 85 कट जाएगा 5 से 2 बार में और 5 से 13 बार में। 5 दूनी 10 5 से 85। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए। आया 3 गुना 13 गुना 13 बाटा 2 2 आया 2 गुना 2। 13 में 13 से गुना होता है तो कितना आता है 169 गुना 3 बाटा में 4। इसको गुना करके 4 से भाग दे देना, निकल जाएगा आंसर। अब गुना कीजिएगा 4 से क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा। चलिए इसको काटते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भागा x बराबर 9। देखिए हम कह रहे हैं कि जहाँ पे वाट लगा हो वहाँ पे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अगर आपका क्वेश्चन में जहाँ पे वाट लगा हो वहाँ पे क्या मान लीजिएगा x मान लीजिएगा। देखिए हम x मान लिए। अब देखिए सबसे पहले इसको भाग दे दीजिए। 144 में 8 से भाग दीजिएगा। कितना से भाग देना है 8 से। तो 8 के कम 8 घटेगा तो 6 फिर 8 है 64। 8 से कितना बार कट गया 18 बार। भागा x बराबर 9। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग भाग को क्या लिखते हैं गुना और नीचे एक छिपा है तो ये क्या होता है पलट जाता है। क्या होता है पलट जाता है। सबसे पहले भाग को गुना लिख के इस बाद वाले संख्याओं का करते हैं पलट देते हैं। क्या करते हैं बराबर में क्या लिखना है 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बताइए अब 18 कम क्या हो जाएगा 18 बटा x बराबर में 9 बटा 1। हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा होता है 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर बराबर में बाएं भी बांटा हो दाएं भी बांटा हो तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x में 9 से होगा तो 9x, 18 में x होगा तो 18। अब यहाँ पे 9 दूनी कितना हो जाएगा यही क्या हो जाएगा आंसर। तो भाग नहीं था सबसे पहले भाग देना था। भाग को किस में चेंज करना था गुना में। फिर 18 एकम 18 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर।
8 का स्क्वायर है और परसेंटेज है और वाट के स्थान पे क्या लिखते हैं, वाट के स्थान पे क्या लिखते हैं, x बराबर कितना है 723 प्लस 45। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, परसेंटेज मतलब बटा 100 और मतलब गुना x हो गया बराबर, जोड़ देंगे 8 4 6 768। और देखिए अब ये यहाँ पे गुना में है तो ये चीज जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। देखिए जब बाएं से कहा जाएगा दाएं तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, हो जाएगा 100 बटा 64। जब बाएं से जाएगा दाएं तो क्या हो जाएगा, 100 चल जाएगा ऊपर, तो सर कहाँ चल जाएगा, नीचे। किस नियम से, अगर प्लस हो तो दाएं जाएगा तो माइनस रहता है, अगर माइनस हो अगर दाएं जाए तो आपको क्या चेंज होता है, प्लस। अगर गुना हो अगर जाए अगर दाएं तो होता है भाग, मतलब उसको अल्टरनेट कर देना है, उसका चिन्ह बदल देना है। जोड़ हो तो माइनस कर देना है, माइनस हो तो जोड़ में, और गुना हो तो भाग में, भाग हो तो गुना में, और स्क्वायर हो तो उसको रूट में कर देना है, और रूट हो तो स्क्वायर में कर देना है। हम चीज कह रहे हैं कि जैसे गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भाग में, आई भाग में तो कहाँ चल जाएगा, गुना में। ये आपका समीकरण का अल्टरनेट हो जाता है, अगर बाएं से दाएं जाए तो अल्टरनेट। अब यहाँ पे इसको कटा देंगे और उसको 100 से क्या कर देंगे, गुना, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद अभी आपको वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा तुरंत। देखिए जहाँ पे वाट है वहाँ पे x लगा देते हैं, 7 बटा 12 5 बटा 7 1/2 बराबर 2500। अभी बताएं ये बाएं वाला अगर दाएं जाए तो पलट जाता है, क्या होता है, पलट जाता है। पलट दीजिए, 25 तो पहले से है तो हो जाएगा 12 बटा 7, क्या हो जाएगा 7 बटा 5, ये क्या हो जाएगा 2 बटा 1। देखिए 7 से 7 कट गया, 5 से कट जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 500 गुना 12 गुना 2, सो गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 में 2 दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन श्रेणी में हो, देखिए यहाँ पे 2 है 7 है, 7 के बाद क्या है 12, अब टू डेट आपका 10 पदों तक गया है। तो हम कह रहे अगर आपका क्वेश्चन श्रेणी में हो तो क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है, या तो आपका अगला पद पूछता है या तो जोगफल पूछता है। अगर क्वेश्चन श्रेणी में हो तो आपका टर्म पूछता है, जैसे आपको 3 गो टर्म दिया है, पहला टर्म कितना 2, दूसरा टर्म कितना है 7, तीसरा टर्म कितना 12, तो चौथा टर्म भी होगा, 5 गो पढ़ रहा है, 2 5 7 7 5 12, चौथा भी टर्म होगा, पांचवा भी टर्म होगा। तो देखिए आपका अगला टर्म पूछ सकता है, मतलब टीएन पूछ सकता है, चाहे कहेगा कि 10 गो टर्म का जोगफल ज्ञात कीजिए। तो जो भी आपको पूछेगा उसका बस सूत्र लिख देना है, उसको मान को पुट कर देना है, बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे आपका यहाँ पे पद पूछा है तो हम टीएन निकालेंगे, अगर जो पूछता तब ना ऐसे निकालते, लेकिन यहाँ पे आपको टर्म में पूछा है, आपको टर्म पूछेगा तो टर्म का सूत्र होता है a + n - 1 × t1। लेकिन अगर आपको जोगफल पूछेगा तो यही चीज रहेगा, यही चीज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 में गुना हो जाएगा और n/2 से भाग हो जाएगा, मतलब 2 से गुना कर देना है, 2 से भाग दे देना है। बस और ध्यान दीजिए, जब जोगफल पूछेगा तो देखिए a मतलब होता है जो सबसे आगे है, आगे कितना है 2, हमको n का मान को 10वां पद निकालना है, 10 रख देंगे, मान रखना ही करेगा। और डिफरेंस कितना का, डिफरेंस मतलब t2 - t1, और 7 में से 2 हटेगा तो 5, 5 5 का डिफरेंस है, 7 5 12, कितना का डिफरेंस है 5 का। ये सॉल्व कीजिए, 2 घटेगा तो 9, 9 5 है 45, 45 को 2 कितना हो 47। हम कह रहे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन श्रेणी में हो तो क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है, ना तो आपको टर्म निकालना है ना तो क्या निकालना है, जोगफल निकालना है। ध्यान दीजिए, अब देखिए अगर आपको आपका वो आंकड़ा दे दे तो आंकड़ा पे आपका क्वेश्चन माध्य भी पूछ सकता है, माध्यिका पे भी और बहुलक पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है माध्यिका, तो जो पूछेगा उसका सूत्र। माध्य पूछा है तो माध्य का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। चलिए माध्य का मान कितना दिया है 10, संख्याओं को जोड़िए, 5 + 9 + 7 + x +
11 कौन वो है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, लेकिन पहले इसको जोड़ दीजिए। 5 9 14 14 हो जाएगा। 14 और 7 21 हो जाएगा। 21 को 11 को जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 32। 10/1 32 प्लस x बटा 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 32 प्लस x बराबर 10 25 50 जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अभी बताया है प्लस का अल्टरनेट होता है, अगर उधर जाएगा तो अल्टरनेट होता है, तो घटेगा तो कहूँ 8 18 को कितना हो जाएगा? 18। तो जो पूछेगा उसका सूत्र। मैथ में यही है कि अगर आपको सूत्र याद है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन सूत्र याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैथ में आपको कोई भी चीज नहीं मालूम, दे दिया है कि दो संख्या का जोड़ कितना है? 40, लेकिन हमको संख्या मालूम ही नहीं है कि कौन संख्या है, तो सबसे पहले उसको चर में मान लेते हैं। मान लेंगे कि वो x है, वो क्या है? y, उसका जोड़ कितना है? 40। इस दोनों का अंतर कितना है? 6। अब इसको हल कर दीजिए, भाई ये कट गया, एगो x एगो 2x 46 2 से 30 बार। एगो संख्या कितना हो गया? 30। अगला संख्या कितना हो गया? 23। और 23 में कितना जोड़ेंगे? 40 आ जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए, मान कीजिए, रख दीजिए। इसको फर्स्ट क्या करना है? रख देना। तो 23 प्लस y बराबर 40, घटा दीजिए, तो y का मान हो जाएगा 40 माइनस 23 हो जाएगा 17। तो सबसे पहले समीकरण बनाना है, दोनों को हल करके उसको मान को पुट कर देना है। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर आपको संख्या नहीं मालूम हो तो उसको क्या कीजिए, मान लीजिए पहले x और y, उसका जोड़ कितना है? 40, अंतर कितना है? 6। इसको हल कर लीजिए। तो इसी तरह आपको लगातार क्वेश्चन बनाते रहना है, अपडेट रहना है, इस तरह लगातार आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा। डेली आपको बेसिक क्वेश्चन बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।